हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह की साफ़ सफाई से। तो सबसे पहले आ चुके हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर पुताई का काम आज नहीं है, बस झाड़ू ही लगाना है। और आज है 31 मई और दिन है शुक्रवार का। और बिल्कुल सुबह सुबह का समय हो रहा है, तो मैंने कहा पहले पीछे वाले घर में झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि बुआ अभी यहाँ के गोबर कूड़े के काम कर रही हैं। तो मैंने कहा चलो तब तक हम पूरे में अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। और यहाँ पर सुबह के टाइम बहुत ही ठंडा लगता है, एकदम से ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और घर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ पर के जो भी काम होते हैं वो हम बाद में करते हैं। और आप सभी तो जानते ही हैं, सुबह सुबह हमें इतने ज़्यादा चक्कर आते हैं कि कुछ भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। लेकिन जो भी हमारे थोड़े बहुत हल्के फुल्के काम हैं वो धीरे धीरे हम सुबह के टाइम कर लेते हैं, क्योंकि करने हम ही को ही है, चाहे जल्दी जल्दी करें या देरी से करें या फिर बिल्कुल भी ना करें, तो हम ही को ही करने होंगे। तो धीरे धीरे सभी काम कर लेते हैं। और यहाँ पर आ गए थे नए वाले रूम के आगे, तो अंदर की भी मैंने साफ़ सफाई कर दी है। उसके बाद में यहाँ पर भी बाहर की साइड में झाड़ू लगा देते हैं। कल मैंने आप सभी को कपड़े दिखाए थे, तो वही आरोही ने कागज़ कुछ फाड़ नोच कर यहाँ पर फेंक दिए थे, तो काफ़ी कूड़ा हो गया था। तो सुबह की साफ़ सफाई हो चुकी थी और उसके बाद में चाय नाश्ता भी हो चुका है। चाय मैंने वहीं पर बना ली है। और आज अभी मैंने नहाया नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक रहती है और खाना हमारा लेट हो जाता है। तो आरोही के पापा ने मना कर दिया कि पहले खाना बनाओ, उसके बाद में नहाना। तो मैंने कहा चलो पहले खाना बना लेते हैं, तो जितना हमारा खाना बन जाएगा उसी बीच हम नहा लेंगे। तो इधर हम पहले मैंने कहा कि सब्जी छौंक देते हैं। तो तुरई को मैंने छील लिया है, काट लिया है और सारे मसाले भी तैयार करके रख लिए हैं। तो यहाँ पर सारे मसाले पहले भून लेते हैं, उसके बाद में तुरई डाल देंगे। आज बिल्कुल सिंपल तरीके से तुरई की सब्ज़ी मैंने बनाई है। और हरी सब्जी है तुरई की, तो हमें तुरई की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद भी है और वैसे भी हरी सब्जियां खाना अच्छा है। तो मैंने कहा चलो तुरई की सब्ज़ी ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर बस तुरई को छौंक देंगे और उसके बाद में हम चावल भी बना लेंगे, उसके बाद में हम नहाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत खाना तब तक हमारा बन जाएगा तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। और सुबह नहा लो, फिर नहाने में थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। वैसे भी हमारे काम धीरे धीरे हो रहे हैं। आप सभी अगर रियल में देखें तो बहुत ही धीरे धीरे हमारे काम होते हैं। वीडियो में तो हम स्पीड को बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा आप सभी को लगता है कि जल्दी से काम हो रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे हमारे काम होते हैं। और इधर उठ गई थी आरोही, तो आरोही को मैंने चाय दे दी है और बाकी के लोग तो चाय पी चुके थे, बस आरोही ने अभी तक चाय नहीं पी थी। तो आरोही भी चाय पी चुकी है। और इधर हम नहा चुके थे, क्योंकि पानी आरोही के पापा ने भर कर रख दिया था, बाल्टी में भी और टब में भी। तो कपड़े भी मैंने साथ में धुले हैं, कपड़े पहले भी कुछ मैंने धुले हैं, वो मैंने पहले ही फैला दिए हैं। और ये वाले कपड़े मैंने अभी धुले हैं, जब मैंने नहाया है उसके बाद में। तो मैंने कहा चलो पानी आरोही के पापा ने भर दिया है, और अगर रखा रहने दो पानी तो आरोही बहुत जल्दी से पानी को ख़राब कर देती है। वैसे तो ये भर देती है थोड़ा बहुत पानी, लेकिन कभी कभी ये भी मक्कारी कर देती है। तो ज़्यादातर आरोही के पापा थोड़ा बहुत सुबह के टाइम इनको जब भी हम बोल देते हैं तो पानी भर देते हैं, क्योंकि यही जो है ना कि हमारे काम थोड़े बहुत हल्के करा देते हैं, थोड़े बहुत हमारे साथ में काम भी करवा लेते हैं, जो भी हमारे घर के काम हैं। तो इधर फिर पूजा मैंने कर दी थी और कपड़े भी मैंने फैला दिए हैं अच्छे से, और आटा भी मैंने लगा लिया था। तो बस अब रोटियां सेंक देते हैं, क्योंकि खाना खाने के लिए पापा, बुआ और आरोही के पापा सभी लोग आ गए थे। और खड़े खड़े खाना बनाने में इतनी ज़्यादा हमें दिक्कत हो रही है। लेकिन अभी यहाँ पर मैंने कहा चलो अब चावल भी बन चुके हैं और सब्जी भी बन चुकी है, बस थोड़ी सी रोटियां हैं बनानी। तो मैंने कहा चलो खड़े होकर ही रोटियां बना लेते हैं। अगर ज़्यादा बनानी हो तब तो बैठकर ही आराम से हम रोटियां बनाएं।
और वैसे तो हम चूल्हा जो है ना कि गैस चूल्हा हम वहाँ पर बरामदे में रखने वाले हैं, लेकिन देखते हैं कि कब तक हम वहाँ पर रख पाते हैं। जहाँ पर ये खाली जगह पड़ी रहती है, जो हमारी अलमारी बनी है, वहीं पर हम रखेंगे। तो आराम से यहाँ पर बैठकर खाना बनाएंगे, क्योंकि रसोई में ये हो जाता है, अगर चूल्हे को नीचे उतार कर रख लो तो बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है। अगर कोई दूसरा काम करने के लिए आए या फिर खाना परोसने के लिए आए तो बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है। तो मैंने सोचा है कि बरामदे में ही गैस चूल्हे को रख लेंगे तो हमें भी आराम रहेगी और आराम से बैठकर खाना भी हमारा बन जाएगा। और खाना हमारा बन चुका था, उसके बाद में हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो पहले के जो बर्तन थे सुबह के, वो तो मैंने धुलकर रख दिए थे, बस अभी के बर्तन हैं तो बस फटाफट से बर्तन धुलकर रख देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और परसों वाले ब्लॉग में आप सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। सभी दीदियों ने बहुत ही हमें अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, वो हमारी दीदी जी बोल रही थी कि आपकी गुड न्यूज़ सुनकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ही हमें अच्छा लगा, लेकिन हमारी भी शादी के 9 साल हो गए हैं, अभी तक हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, हमारे लिए भी दुआ करना। तो जी दीदी, हम सभी लोग आपके लिए दुआ करेंगे कि आपकी भी झोली जल्दी से भगवान भर दे। और एक हमारी दीदी हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि आपकी देवरानी क्या अलग अलग रहने लगी हैं, लेकिन दीदी वो अलग नहीं रह रही हैं, वो गई हुई हैं देहरादून। आप सभी ने ब्लॉग में देखा था, मैंने दिखाया भी था, और वहीं पर अब शायद वो रहेंगी। वैसे तो नंदत जी भी गई हैं, लेकिन नंदत जी आ जाएंगी और देवरानी जी वहीं पर अभी रहेंगी। और वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। हमारी कई दीदियों ने कमेंट में भी बताया था कि देहरादून का मौसम बहुत ही अच्छा है, एकदम से ठंडी ठंडी हवाएं वहाँ पर चलती हैं और ठंडी भी हल्की सी पड़ रही है। यहाँ पर अपने यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सभी के यहाँ गर्मी हो रही है, और अभी पता नहीं कब तक गर्मी रहेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी इन दिनों में पड़ रही है कि 10 बजे के बाद में बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और हमें तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इन दिनों में। और कई दीदियों ने हमारी इस तरीके के कमेंट किए थे कि अभी तक जो है ना कि कुछ दीदियों ने कहा कि 5 साल हो गए हैं, कुछ दीदियों ने कहा कि कई वर्ष हो गए हैं, अभी तक हमारी झोली नहीं भरी है। तो उन सभी दीदियों के लिए हम दुआ करेंगे, हम सभी लोग मिलकर दुआ करेंगे कि जल्दी से आपकी भी झोली भर दे। और यहाँ पर खाना हमारा बन चुका था, उसके बाद में बर्तन भी धुल दिए हैं, और फिर यहाँ पर मैंने कर दी है अच्छे से साफ़ सफाई। और साफ़ सफाई करने के बाद में थोड़ा सा मैंने किया है आराम, और इधर आप सभी से हम मिले हैं दोपहरी के समय में। तो ये वाला ब्लाउज उस दिन मैंने कट किया था तो आप सभी को दिखाया था, लेकिन अभी तक मैंने जो कपड़ा है मैन कपड़ा उस पर कटिंग नहीं कर पाई थी, और आज इसे हमें बनाना भी है। तो थोड़ा सा इतने टाइम हमने कहा कि चलो बना लेते हैं। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इन दिनों में, पता नहीं किस तरीके का लग रहा है कि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ करते हैं। वैसे गर्मी की वजह से मन तो बिल्कुल नहीं होता है कि कुछ काम करें, और ज़्यादा जो है ना कि सिलाई का काम करें। सिलाई करने में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज को काट लिया है, और अभी हमें करनी है सिलाई। यहाँ पर आरोही कुछ हमसे बातें कर रही थी और कुछ बोल भी रही थी, कुछ शायद मांग रही थी। आरोही जब भी बैठती है खाली तो कुछ ना कुछ बातें करती ही रहती है। और बाल मैंने बना लिए हैं, बस अब सिलाई करने के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि ये वाला ब्लाउज आज हमें बनाना है। तो यहाँ पर दीदी भी थी, तो दीदी से हम बात भी करते जा रहे थे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप सिंदूर नहीं लगाती हो क्या? तो नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, गर्मी की वजह से हम थोड़ा सा ही सिंदूर लगाते हैं, क्योंकि हमारे जो सर में है अगर थोड़ा सा ज़्यादा सिंदूर लग जाता है तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो इसी वजह से बहुत ही हल्का सा सिंदूर हम लगा लेते हैं, वो भी जो सूखा वाला नहीं लगाते हैं, घुरा हुआ सिंदूर लगाते हैं, गीला वाला। तो उससे खुजली उजली नहीं पड़ती है, और ज़्यादा भी नहीं लगाते हैं, बस बहुत ही कम, क्योंकि हमारे बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं गर्मी के दिनों में। आप सभी को उस दिन मैंने दिखाया था, पता नहीं पल्ला इकट्ठा रहता है या फिर कुछ और दिक्कत है। वैसे यहाँ गले की बात करें तब तो मान सकते हैं
कि जो हमारा साड़ी का पल्ला है वो इकट्ठा रहता है। लेकिन और भी कई जगह पर इस तरीके के दाग पड़े हैं, आप सभी को दिखा भी नहीं सकते हैं, बस बता भी नहीं सकते, यही समझ लीजिए। तो पता नहीं क्या दिक्कत होने लगती है गर्मियों के दिनों में, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और इधर मैंने बना लिया है ब्लाउज, और आरोही के पापा भी आ गए हैं। आरोही के पापा आज जल्दी से आ गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो दुकान पर भी बैठा नहीं जाता है, तो ये जल्दी से ही आ गए थे। और हमारा भी मन कुछ अच्छा नहीं था, तो मैंने कहा जल्दी से आ जाओ, कहीं चलते हैं खेतों की ओर टहलने के लिए। तो ब्लाउज हमारा बन चुका है, अभी सिर्फ पाइपिंग लगानी बाकी है, तो वो हम बाद में लगा लेंगे। और आरोही के पापा बाज़ार से नींबू भी लेकर आए थे, तो यहाँ पर हम लोग शरबत पियेंगे नींबू वाला। तो नींबू डाला है और थोड़ी सी चीनी और नमक डालेंगे, पीते हैं। और यहाँ पर आरोही बिल्कुल भी शरबत पसंद नहीं करती है, तो आरोही चीनी और रोटी खा रही है, क्योंकि इसको चीनी रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। और सब्जी थी नहीं, क्योंकि सब्जी होती फिर भी ख़राब हो जाती, काफ़ी टाइम हो चुका था, तो इसको चीनी रोटी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हम लोग पियेंगे शरबत, पापा को भी शरबत दे दिया था, बुआ को, सभी लोगों ने पिया था। और उसके बाद में हम जा रहे हैं खेत पर, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था घर पर, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा टहलने के लिए चलते हैं। तो इधर हम खेतों की ओर आ चुके हैं, और इन दिनों में हमारे यहाँ मूंगफली की फसल बहुत ही अच्छी है, एकदम से हरे हरे खेत हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर मूंगफली होती है, ना तो गन्ने की खेती होती है और ना ही ज़्यादा मक्का होती है। थोड़ी बहुत मक्का होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती है। तो इधर आप सभी से हम कुछ बातें भी कर रहे थे, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे से कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने वो आप सभी के साथ में क्लिप नहीं दिया है। और यहाँ खेत, हमारे यहाँ के खेत कुछ इस तरीके के हैं कि जहाँ पर भी पानी चला दो इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। तो अभी बहुत जल्दी से ही हमारी एक पड़ोस की दीदी हैं, ऐसे ही कुछ गड्ढे में गिर गई हैं, तो उनके हाथ में चोट लग गई है, हाथ फ्रैक्चर हो गया है। तो बहुत ही देख देख कर जाना होता है। तो आरोही से हम यहाँ पर बोल रहे थे कि आराम से चलना नीचे देख कर, क्योंकि गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं खेतों में। ये बालू वाले खेत हैं, तो इसी वजह से इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, एकदम से ज़मीन बैठ जाती है। और ये आ गया है हमारा खेत। तो हमारे खेत में अभी इतने अच्छे से मूंगफली नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी बिगड़ी बिगड़ी जमी हुई है, ज़्यादा घनी नहीं है। और मूंगफली लगने लगी है, लेकिन अभी जो है ना कि दाना नहीं बना है। तो यहाँ पर आरोही के पापा ये दिखा रहे थे कि इतनी बड़ी बड़ी मूंगफली हो गई है। और आरोही ने तो 2-4 पेड़ भी उखाड़ दिए थे मूंगफली खाने के चक्कर में। और ये जो कच्ची वाली मूंगफली है, अभी दाने पड़ रहे हैं, ये वाली खाने में ये भी अच्छी लगती है, एकदम से मीठी मीठी सी लगती है। तो ये है हमारे खेतों का नज़ारा। और इधर हम आ चुके हैं अपने पेड़ की तरफ, जो कि आम का पेड़ खड़ा है। अबे लगे हैं घर के में, अब का तोड़ी का तोड़ी ना ऐसा कब ये वाला है हमारा आम का पेड़, जो कि आप सभी को कई बार मैंने यहाँ का दिखाया है। तो अभी बहुत सारे आम लगे हैं, और आम यहाँ पर रखाने होते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं तो आम को ही तोड़ते हैं, क्योंकि इसमें दूर से ही दिखाई पड़ते हैं, ऊपर ऊपर ही लगे हैं और काफ़ी दूरी से दिख जाते हैं कि आम लगे हैं बहुत सारे। और इतने टाइम अभी हल्की सी धूप है, तो बस अभी हम लोग चलेंगे घर पर, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रुकेंगे। अभी हमें खाना भी बनाना है, तो खाना तो वैसे गैस पर ही बनाएंगे, लेकिन फिर भी जल्दी से बना लेंगे, गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है। और यहाँ पर भी आए थे, लेकिन गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी, तो ज़्यादा टाइम तक हम यहाँ पर नहीं रुके थे। और यहाँ पर आरोही जो बालू है, यहाँ पर अभी आज ही खेत की सिंचाई की गई है, मूंगफली में पानी लगाया गया है, तो इसकी वजह से बालू बिल्कुल गीली गीली थी और बहुत ज़्यादा दंदक फेंक रही थी, अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी फेंक रही थी ज़मीन। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और यहाँ पर थोड़े से ही पेड़ पौधे खड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारी बगिया में जो हमारे हिस्से में आता है एक ही पेड़ है,
और बड़ी अम्मा के हिस्से में ये एक है, और जो बड़ी अम्मा है उनके हिस्से में शायद 2 पेड़ हैं, हमें सही से ध्यान नहीं है, लेकिन हमारे हिस्से में एक ही पेड़ है। जिसके हिस्से में जितने पेड़ हैं उसको उतने ही मिले हैं। और इधर आप सभी को दिखाते हैं कि जहाँ तक नज़र पड़ेगी वहाँ तक मूंगफली ही दिखाई देगी। इतनी सारी हमारे यहाँ मूंगफली की फसल होती है, और जब मूंगफली की खुदाई होगी तो बहुत सारी मूंगफली जो है ना कि इकट्ठी हो जाती हैं, और सभी के यहाँ घर पर भी आती हैं। कुछ लोग थ्रेसर से खंदवा लेते हैं, कुछ लोग तोड़ते हैं हाथ से। और इधर हम लोग चल रहे हैं घर, तो आप सभी को मिलते हैं घर पर, क्योंकि खाना बनाना था तो जल्दी से ही हम लोग खेत से आ गए थे। और खेत से आने के बाद में हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो थोड़ा सा मैंने पीछे वाले घर में ही आराम किया था। उसके बाद में लग चुके हैं खाना बनाने में। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपका किचन ये वाला बहुत ही अच्छा है, आप अपना किचन चेंज मत करना, क्योंकि गर्मी हो या सर्दी हो आपका किचन बहुत अच्छा है, यहीं पर रखना। तो जी दीदी, और वैसे तो किचन हम बदलते रहते हैं, क्योंकि ये वाला जो किचन है ये तो यहाँ पर गर्मियों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, जो घर में बना है पक्का वाला। और जो बाहर जैसे है ना कि जहाँ पर हम लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं, वो वाला तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ पर चूल्हा रख लेते हैं। जहाँ पर मन होता है कि आज यहाँ पर खाना बनाएंगे या वहाँ पर बनाएंगे, तो वहीं पर रख लेते हैं, सेट कर लेते हैं चूल्हे को। और इधर आज मैंने बनाई है पालक वाली दाल, तो पालक को मैंने आज काट कर ही बनाया है, पीसा नहीं है। वैसे तो हम उबाल लेते हैं, पहले पीस कर बनाते हैं दाल, लेकिन आज मैंने कहा ऐसे ही बनाते हैं। हरी सब्जी है, टेस्टी लगती है दाल भी। वैसे तो हमें ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन ना पसंद हो फिर भी हमें खानी चाहिए। तो आज मैंने कहा चलो पालक की दाल बनाते हैं। आरोही के पापा जब बाज़ार से आए थे तो पालक ही लेकर आए थे। और ये पड़े थे हमारे कपड़े जो कि सुबह के सूख गए थे, और सारे कपड़े मैंने ऐसे ही रख दिए थे। गर्मी की वजह से बिल्कुल भी मन भी नहीं हुआ, और टाइम भी थोड़ा सा नहीं मिल पाया था। गर्मी में ये हो जाता है कि लेट जाओ तो फिर उठने की इच्छा नहीं होती है, काम में लग जाओ फिर काम में ही लगे रहो। तो मैंने कहा चलो घर ही कर लेंगे, जितने टाइम हमें टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम और आरोही कपड़े घर ही कर रहे हैं, तो सारे कपड़े अच्छे से घर ही करके रख देंगे। आरोही के भी नए वाले कपड़े थे, तो मैंने कहा नए वाले जो कपड़े हैं वो अलग रखने हैं, और जो रोज़ पहनने वाले हैं वो अलग रखने हैं। और तब तक हमारी बन चुकी है दाल, तो दाल में मैंने लगा दिया है छौंका, और चावल रख दिए हैं पकने के लिए। तो चावल पक जाएंगे, और उसी बीच आरोही को भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, तो आरोही एक बार बिना छौंका लगाए हुई दाल खा चुकी है और दोबारा से यहाँ पर आ गई। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।